कक्षा 10वीं के अध्याय 11 के प्रश्नावली 3 के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? अगला प्रश्न है, यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में एक्स का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये चित्र जो है ना, इसको हम बना लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, उससे हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो चलो पहले चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बगल में एक चित्र का निर्माण कर लेता हूँ, वही चित्र है जो बना हुआ है। कुछ इस प्रकार से। अब नीचे में जीवा खींचा हुआ है तो हम जीवा खींच लेते हैं। फिर इसका नाम ले देते हैं ए और बी नाम दे देते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे जो सीधे जाएगा ना, तो यहाँ पे एक चाप कटा, ठीक, यहाँ पे एक चाप कटा। इसी तरह से यहाँ से भी हम चाप काटेंगे तो यहाँ भी एक चाप कटेगा। फिर इस वाले हिस्से से इस किनारे में चाप काटेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को इस तरह से मिला लेगा। इसी तरह से इस बिंदु पॉइंट से भी चाप काटेंगे तो यहाँ पे चाप कटेगा, तो इन दोनों बिंदु पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ भी मिला लेंगे और यहाँ पे बिंदु ओ दे देंगे, ठीक है, जो चित्र में दिया है वही चीज़। इसका जो मान है ये 45 अंश है, इस वाले हिस्से का मान है 60 अंश है, और किसी का मान दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे हाँ। और हमें जो ज्ञात करना है वो ये दोनों, ठीक है। यहाँ से रेखा को अगर हटा दो तो ये जो त्रिभुज दिखाई देगा ना, तो इस त्रिभुज के इस कोण का मान, यहाँ से यहाँ तक के कोण का मान हमें ज्ञात करना है। इसको नाम दे देते हैं एक्स, जैसा बुक में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इस वाले को सी और इस वाले को डी दिया है। अब आगे हम हल करते हैं, ठीक, समझना। अब जो जो दिया है ना उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, तो देखो ये कोण का मान दिया है 45 अंश और इस कोण का मान दिया है 60 अंश। तो लिख लेते हैं इसे। यहाँ पे लिखो, दिया है कोण ए डी बी बराबर कितना अंश है, 45 अंश दिया हुआ है। इसी तरह से सी ए बी, इसका मान दिया है 60 अंश। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ए बी सी कोण का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी लिख लेते हैं, कोण ए बी सी बराबर कितने अंश है, यहाँ पे एक्स अंश दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिखो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो देखो यहाँ पे ये वाला कोण यहाँ पे चाप काटा, ठीक है, मतलब ये वाला जो बिंदु पॉइंट है यहाँ पे चाप काटा और यहाँ से भी यहाँ पे चाप काटा, तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 45 अंश, ठीक है, ध्यान देना। और ये नीचे वाले जीवा देखो ए भी जीवा में मौजूद है, ठीक है, ये रेखा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, इस बिंदु पॉइंट से यहाँ पे चाप काटा और इस बिंदु पॉइंट से यहाँ पे चाप काटा, तो यहाँ भी एक कोण का निर्माण होगा। तो ये वाला जो कोण, ध्यान देना ना, ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है वो इसी जीवा पे मौजूद है, और ये वाला जो कोण है देखो, ये ऊपर वाला, ये भी क्या है, इसी जीवा वाले रेखा में मौजूद है, मतलब उसी के साथ टच करता है। तो इसका जितना अंश मान रहेगा उतना ही इसका भी मान होगा, ठीक है, यही चीज हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो, हम जानते हैं कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी, ए डी बी बराबर डी सी ए लिख सकते हो, डी सी ए, दोनों बराबर है, दोनों का मान कितना होगा, 45 अंश होगा, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसका भी मान कितना निकल गया, 45 अंश निकल गया। तो हमारे पास इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज को देखो, ए बी सी त्रिभुज में दो कोणों का मान पता है, तो तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 है। तो तीनों कोणों को लिख लो, कौन कौन से कोण, ए सी बी, लिखो कोण ए सी बी प्लस कोण सी बी ए प्लस कोण बी ए सी बराबर कितने अंश है, ये हो गया 180 अंश। अब इन कोणों का मान रख लेते हैं। तो देखो, ए सी बी का मान कितना है, 45 अंश। तो यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे 45 अंश रखेंगे। इसी तरह से सी बी ए, ठीक है, सी बी ए का मान कितना है, तो देखो सी बी ए का मान है
यहाँ पे x है, तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे x रखेंगे। इसी तरह से आगे देखते हैं, तो BAC कितना है 60 अंश, तो इसका मान हम रख लेते हैं 60 अंश बराबर 180 अंश। अब बस इसे हल करना है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये 5 हो गया और 6 4 10, 105 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 105 अंश आ गया, ठीक। और यहाँ पे कितना है x अंश है बराबर 180। अब इस x को यहीं पे रहने देते हैं, 105 को उस पर ले जाते हैं, तो 180 माइनस 105, ये माइनस कैसे हो पता चला, ये प्लस में है, जब हम बराबर को उस पर ले जाएंगे तो चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे x अंश बराबर घटा देंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 75 अंश बचेगा, और यही क्या है x का मान है, और यही मान हमें निकालना था। समझ में आया ये प्रश्न। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो छठवां प्रश्न देखो, छठवां प्रश्न क्या है, आकृति में ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ABC का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो चित्र देखो, ठीक है, इस चित्र को हम बना लेते हैं। तो देखो चित्र को पहले बनाएंगे, उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसे आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो पहले चित्र को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे, ठीक, यहाँ पे, और यहाँ पे हम O बिंदु दे देते हैं। यहाँ से इस तरह से त्रिज्या है, और यहाँ भी इस तरह से इस साइड जाते हुए एक त्रिज्या है। अब इस त्रिज्या में यहाँ से इसके बीचों बीच यहाँ पे कुछ दूरी तक के जीवा गया है, और इस त्रिज्या से भी जीवा गया है इस तरह से। इसका जो मान है 120 अंश यहाँ पे दिया है, और इन सब का नाम रख लेते हैं अब। तो इसका नाम हो गया A, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे C दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है। और इस कोण का मान कितना है 120 अंश है। तो आपको पता होगा कि एक वृत्त का टोटल मान कितना होता है, एक वृत्त का जो कुल मान होता है वो 360 अंश होता है। तो ये पूरा वृत्त है, इस वृत्त का मान कितना होगा 360 होगा, जिनमें से यहाँ पे एक हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, इसका हिस्से का जो मान है वो 120 दिया है, ठीक है। ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ, और ये पूरा गोलाई में अगर लेते हो ये हिस्सा, तो इसका मान है 120 है। और जो बचा है उस मान को निकाल लेते हैं। तो ये तो अंदर वाला हो गया ना, ये वाला हिस्सा। तो हमें अब हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, यहाँ से यहाँ का मान चाहिए, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे, तो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो कोण AOC बराबर दिया है 120 अंश, ठीक है। AOC का मान कितना दिया है 120 अंश। अब एक वृत्त का जो कुल मान होता है वो कितना होता है 360 अंश होता है। तो ये रहा हमने 360 अंश, उस वृत्त के कुल मान को हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ा है, और ये वाला हिस्सा जो छोटा है, तो इसको हम लघु और दीर्घ नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पे लघु ले लो, ठीक है, ये हिस्सा छोटा है और ये हिस्सा बड़ा। हम इसको लघु और दीर्घ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो AOC कोण आ रहा है, ठीक है। AOC के अंदर वाला ये कोण हो गया, और ये वाला जो है बाहर वाला हो गया, तो दोनों AOC होगा। तो हम इसे इस प्रकार से तो नहीं लिख सकते, तो दोनों AOC ही रहेगा, इसलिए हम इसके साथ कुछ लगा देंगे, ठीक है। चाहे आप A लगाओ चाहे B लगाओ, चाहे लघु लिखो चाहे दीर्घ लिखो। तो यहाँ पे हमने लघु लिख दिया, और लघु लिख के हम क्या करेंगे, कोण AOC लिखेंगे, प्लस यहाँ पे अब लिख लेते हैं दीर्घ लिख देते हैं, और दीर्घ के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसका हिस्सा है, तो ये भी क्या होगा, वही कोण रहेगा AOC, ठीक है। दोनों AOC हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे लघु दीर्घ समझने के लिए लगा दिया गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर इसके बाद 360 हो जाएगा ये, और 360 के बाद यहाँ पे लघु वाला मान कितना है 120 दिया हुआ है, तो हम इसका मान 120 अंश रख देते हैं, और जो दीर्घ वाला है इसका मान निकाल लेते हैं, तो AOC, ठीक है। इसको इस पार ले जाएंगे तो ये 360 माइनस 120 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या, दीर्घ AOC बचा। इसका मान कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो ये 0 हो गया, फिर ये 4 हो गया, और ये 2 हो गया, 240 आ गया। तो दीर्घ कोण AOC का मान कितना प्राप्त हो गया, 240 प्राप्त हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें कौन सा मान निकालना है, ABC कोण का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखो हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसका मान कितना है, इसका मान है 240।
तो ये वाले हिस्से के साथ ये वाला जो हिस्सा है अंदर में है, तो इसका भी मान कितना होगा भाई, घटाएंगे तो 120 आएगा। तो उसी 120 को हमें निकालना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे दीर्घ लगा देना है आपको, दीर्घ और क्या था, कोण AOC था ना, AOC बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो कोण है ना, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, दीर्घ कोण, ये कोण ABC का दोगुना होता है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोगुना मतलब 2 का गुणा कर देंगे तो अभी बराबर होगा। तो कोण ABC और इसका मान कितना है 240, तो रख दो 240 और 2 कोण ABC हो जाएगा, ये इस साइड आके 240 और ये हो जाएगा बटा 2 कोण ABC। तो ये हो गया, भाग दे दो, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 2 शून्यम कोण ABC, ठीक। तो यहाँ पे कोण ABC का मान कितना आ गया 120। यही क्या है, इसका आंसर है। समझ में आया ये प्रश्न। इसके बाद और जो 2 प्रश्न बचा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा।